हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। पिछले वाले वीडियो से हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका, यानी कि भारत की कार्यपालिका क्या है। इस विषय में हम शुरू से दो वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने कार्यपालिका शुरू की थी फर्स्ट वाली वीडियो में। सेकंड वाली वीडियो में हमने भारत का राष्ट्रपति पढ़ा था। ये थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है इसका। तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत का उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति कार्यकाल क्या होता है, उपराष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं, इन सभी के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 63 में इस बात का उल्लेख है। 63 में अनुच्छेद 63 में इस बात का उल्लेख है, भारत संघ के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में मिलता है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये क्या है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं की याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये एक शिक्षक भी थे और शिक्षक होने के नाते, शिक्षक होते हुए भी यह भारत के जो सर्वोच्च पद है उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति के बाद भारत के राष्ट्रपति बने। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी कि अब बात करते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या है। राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है, यानी कि उपराष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। पहली बात, उपराष्ट्रपति जो होगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली शर्त आपको पता है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। पहली शर्त क्या है? भारत का नागरिक। ये तो प्राथमिक आवश्यकता है, वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। साथ ही साथ दूसरी जो शर्त क्या है, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बात यहाँ संसद का सदस्य बनने की योग्यता से न कि ये कहा गया है कि संसद का सदस्य हो। संसद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, संसद की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वही व्यक्ति क्या है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। सेम बात राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए शर्त यही है कि वह क्या हो, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। साथ वो जो नॉर्मल जो बातें हैं वो आप जानते ही हैं कि पागल और दिवालिया घोषित ना किया गया हो, वो तीसरी शर्त है, वो आपको पता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का जो योग्यता हो गई, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, यानी कि इसका चुनाव किस तरीके से किया जाएगा, यानी कि इलेक्शन किस प्रकार से होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेंगे, किस प्रकार से होगा, उस बारे में बात करते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी निर्वाचन किस प्रकार से होगा, इलेक्शन किस प्रकार से किए जाएंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे, संसद के सभी सदस्य। अब जब आपने राष्ट्रपति पढ़ा था तब मैंने आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित शब्द लिखा था मैंने उस समय। निर्वाचित से मतलब ये है कि जिनको लोगों ने चुना, जनता से चुन के जो लोग आए हैं वही क्या होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकेंगे। लेकिन यहाँ सभी शब्द लिखा है, यानी कि सभी का मतलब है कि वह सभी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं जो संसद के सदस्य हैं। सीधी सीधी बात है, संसद का सदस्य हो वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। अब ऐसे व्यक्ति कौन से हैं जो निर्वाचित नहीं हुए फिर भी संसद के सदस्य हैं और वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? पहली बात, आपको पता होगा अनुच्छेद 81, एक अनुच्छेद भारतीय संविधान का 81, अनुच्छेद 81 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो क्या है राज्यसभा में मनोनीत करता है। अब वो मनोनीत सदस्य क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग नहीं ले सकते। ऐसा व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। पहली बात।
मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति ने जिनको मनोनीत किया 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो कला, विज्ञान, वाणिज्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, जो इनमें क्या विशेष योग्यता, जो विशेष काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करता है, संसद का मेंबर उनको बनाता है, राज्यसभा में उन्हें मनोनीत करता है, मनोनीत किया जाता है और वो मनोनीत सांसद होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जिस प्रकार राज्यसभा में ये 12 सदस्य राष्ट्रपति ने मनोनीत किए हैं, इसी तरह राज्यसभा लोकसभा में क्या है, 2 सदस्य क्या राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 2 सदस्य राज्यसभा लोकसभा में मनोनीत करेगा। अब ये सदस्य कौन से होंगे, ऊपर वाले सदस्य आपने पढ़े, यानी कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा जो तो कला, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, अर्थव्यवस्था इनमें जो विशेष उत्कृष्ट कार्य करेंगे, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये तो ठीक है यहाँ तक तो, लेकिन लोकसभा में कैसे लोगों को करेगा देखो, लोकसभा में ऐसे लोगों को करेगा जो क्या है, एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंध रखते हो, यानी कि आंग्ल भारतीय हो। आंग्ल भारतीय क्या है, आंग्ल भारतीय कौन होते हैं, आंग्ल भारतीय उनको कहा गया है जिनके माता पिता में से एक भारतीय हो। एक भारतीय कैसे, कौन हो सकता है एक भारतीय, जिनके माता पिता में से एक भारतीय हो, उनको एंग्लो इंडियन माना जाता है। देखिए भारत में जब ब्रिटिश जो इनका शासन था अंग्रेज़ों का, तो उस समय ब्रिटिशियर्स जो थे उन्होंने भारत में शादियाँ की उन्होंने भारत में, और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। यूरोपियन बहुत सी जातियाँ थी जो भारत में आई और भारत में उन्होंने शादियाँ की और भारत में रह बस गए हो, तो उनसे जो संतान है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पत्नियाँ हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, उनके बच्चे तो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे, साथ में उनकी पत्नियाँ भी एंग्लो इंडियन है। तो ऐसे जो लोग हैं उनका समान प्रतिनिधित्व तो संसद में हो, इसलिए लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है। इसी तरह राज्य विधानसभाओं में भी इनके मनोनयन की प्रथा की व्यवस्था की गई है। राज्य विधानमंडलों में इनका चुनाव किया जाता है, इनका मनोनयन होता है। जो एंग्लो इंडियन कौन होते हैं समझ गए, जो ब्रिटिशियर्स ने यहाँ शादियाँ की उनके जो बच्चे हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं, इस बात को हम ध्यान रखें। अब ब्रिटिशियर्स तो चले गए, यानी कि हमारे जो अंग्रेज़ जो भारत में उन्होंने शासन किया था वो तो चले गए अपने देश यूरोप में, वहाँ जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, और यहाँ वो क्या छोड़ गए, अपनी संतानों को और अपनी पत्नियों को ही छोड़ गए। अब उनका कौन ध्यान रखे। हमारे संविधान में कितनी खूबसूरत व्यवस्था की गई है, कितना हमारा संविधान विशाल है, उसकी विशालता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि इनका ध्यान कौन रखेगा। इनका ध्यान रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो एंग्लो इंडियन आपको समझ में आ गया, एंग्लो इंडियन कौन होगा। ये जो सदस्य यानी कि 12 2 14 सदस्य क्या है, ये भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेंगे। तो राष्ट्रपति की योग्यता आपको समझ में आ गई, राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको समझ में आ गया। इसी तरह आगे बात करते हैं कि शपथ उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। सीधी सीधी बात है, उपराष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। राष्ट्रपति नहीं हो तो अब कौन दिलाएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता, राष्ट्रपति नहीं हो तो कौन दिलाएगा। राष्ट्रपति नहीं हो तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज है, यानी कि जिसको भारत का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, वो शपथ दिलाएगा। वो भी नहीं हो तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठतम जज है वो दिलाएगा। अब ऐसा तो नहीं सारी पोस्टें खाली हो शपथ नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा किसको, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं। तो ये राष्ट्रपति के बारे में, शपथ के बारे में पढ़ा। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। तो ये राष्ट्रपति की योग्यता थी। निर्वाचन हो गया और निर्वाचन मंडल हो गया, सब कुछ आपने पढ़ लिया। निर्वाचन विधि जो है वो एक वरीयता के क्रम के आधार पर उनको विजेता घोषित किया जाता है, यह सब आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, यानी कि कितने समय तक कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बना रह सकता है। कोई भी व्यक्ति कितने समय तक भारत का उपराष्ट्रपति रह सकता है, यानी कि कार्यकाल कितना होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो वैसे तो 5 वर्ष का बताया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बना रह सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक रह सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो रह सकता है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया जाता है और वैसे ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। जो शपथ है, शपथ जो है राष्ट्रपति के सामने ये शपथ अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है
उपराष्ट्रपति जो संविधान के प्रति निष्ठा, आस्था और कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो संविधान के प्रति आस्था, सच्ची निष्ठा और आस्था श्रद्धा बनाए रखने की शपथ लेता है। ये हो गया। अब ये जो राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसको देगा, ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना, दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। यानी कि राष्ट्रपति किसे देगा अपने त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। दोनों एक दूसरे में अपना त्यागपत्र ले लेंगे। तो ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो है इसको हटाया कैसे जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि क्या है। उपराष्ट्रपति को हटाना यानी कि समय से पहले उपराष्ट्रपति को क्या हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना या हटाना। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में एक महाभियोग की जैसी प्रक्रिया है, वो जो है वो लानी पड़ती है। और ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसको लाने के लिए संसद में जो पहल है वो राज्यसभा करती है। यानी कि पहल जो है वो कौन करेगा, वो राज्यसभा करेगी। यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में जो पहल है वो राज्यसभा करेगी। उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में जो पहला बिल लाया जाएगा, जो बिल संसद में रखा जाएगा, वो किस हाउस में रखा जाएगा, वो लोकसभा में नहीं रखकर बल्कि राज्यसभा में रखा जाएगा। और उस पर चर्चा जो है वो पहले राज्यसभा में होगी, उसके बाद लोकसभा में होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी है, राज्यसभा का पदेन सभापति। इस वजह से क्या है, यानी कि उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन कभी नहीं दिया जाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति है इसलिए वेतन कभी नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन इसलिए मिलता है क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस पद पर वो बैठने के साथ साथ वो क्या करता है, वो काम करता है। यानी कि उपराष्ट्रपति के रूप में उसके काम कम है, राज्यसभा का जो सभापति है उसके रूप में ज़्यादा काम करता है। इसकी सैलरी जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में मिलती है। इस बात का जो उल्लेख है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। दूसरी जो अनुसूची है, सेकंड शेड्यूल, उसमें राष्ट्रपति के जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो केएग है, सीएजी है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है, इन सभी के जो वेतन की बात है वो दूसरी अनुसूची में की गई है। और दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में बात की गई है। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करता है, इसलिए उसको वेतन इसके लिए दिया जाएगा, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलेगा। तो ये राष्ट्रपति को हटाने के बारे में बात कर रहे थे अपन। राष्ट्रपति को हटाने के लिए पहल राज्यसभा करेगी। राज्यसभा अपने जो उपस्थित कुल सदस्य के बहुमत प्राप्त प्रस्ताव से अगर किसी बिल को पास कर देती है तो फिर उस बिल को लोकसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा अपने में से कुल जो बहुमत है, नहीं आधे से ज़्यादा से लोग उसको पास कर दे रहा है, नहीं चाहिए ये व्यक्ति जो है उसको हम उपराष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते, तो ऐसी स्थिति में क्या है, फिर उसी बिल को लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा अगर उसको पास कर दे तो ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है। और ऐसे अगर बीच में ही अगर उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़ना चाहे तो वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। तो अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य, फंक्शन ऑफ द डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति के कार्य, उपराष्ट्रपति के कार्य यानी कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो क्या काम करेगा। उपराष्ट्रपति का जो काम मैंने आपको बताया कि वो पदेन सभापति है राज्यसभा का, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ काम है। पहला कार्य क्या है, उपराष्ट्रपति के काम की बात कर रहे हैं, न कि राज्यसभा के सभापति की। उपराष्ट्रपति का जो कार्य है, वैसे भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के कार्य को लेकर कोई बात नहीं की गई है, यानी कि किसी भी अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्य को नहीं बताया गया है। पहली बात, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को
उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि किसके रूप में मिलेगा, राज्यसभा पदेन सभापति के रूप में मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति का एक और कार्य है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो काम कर सकेगा। पहली बात। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए एक संदेशवाहक का काम भी करता है, यानी कि राष्ट्रपति उसको जो काम देता है वो नियमित रूप से राष्ट्रपति से मिलना, उन राष्ट्रपति से कोई बातचीत करना, यानी कि ये सब काम भी क्या है, उपराष्ट्रपति के है। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति जैसे पद का उल्लेख भी भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, फिर भी क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति क्या बनाया जाता है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री और कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसे पदों का भी उल्लेख नहीं किया गया, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में हमने बात की थी भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। अब हम अगले वाले वीडियो में बात करते हैं भारत के जो महालेखा परीक्षक है, जिसको हम महाधिवक्ता कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में, यानी कि महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अधिवक्ता जिसको सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, और केग, इन तीनों के बारे में हम अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।